हेलो, वेलकम स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अरुणा वाजपेयी आज आपको डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के बारे में आगे बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको डेमोक्रेसी एंड करिकुलम के बारे में बता रही हूँ। इसके पहले मैं आपको डेमोक्रेसी की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स के बारे में बता चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय द मैनी, यानी कि जो लोकतंत्र है वो जनता की सरकार है। ये अरिस्टोटल के अनुसार आपको बता चुके थे। इसके सिद्धांतों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समाजवाद, यानी कि फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, जस्टिस, सोशलिज्म। इसी के आगे उद्देश्य और सिद्धांतों को बताने के बाद अब मैं आपको डेमोक्रेसी एंड करिकुलम के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग कंटेंट टू द एस्पिरेशंस एंड नीड्स ऑफ द पीपल। जो प्रजातंत्र का जो पाठ्यक्रम है, इसमें लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उस सिद्धांत पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। जनतंत्री पाठ्यक्रम में उन विषयों को मुख्य स्थान दिया जाता है जिनके अध्ययन से बालकों में उत्तम मनोवृत्तियां, अभ्यास, योग्यता और सूझबूझ विकसित हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ diversification, providing courses according to the attitude and interest of the students, यानी कि विद्यार्थियों में उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और सूझबूझ विकसित करने के लिए हमारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे कि वो सच्चे नागरिक बन करके अपना सफल जीवन व्यतीत कर सके। पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, यानी कि करिकुलम शुड प्रिपेयर फॉर अ वोकेशनल सो दैट चिल्ड्रन बिकम सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। जो व्यावसायिक योग्यता का सिद्धांत है, इसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि जो जनतंत्री पाठ्यक्रम है ये व्यावसायिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू रिमेन एक्टिव एंड पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रजातांत्रिक पाठ्यक्रम में बच्चों को आधार बना करके, बच्चों के मनोविज्ञान के आधार पर ही, बाल मनोविज्ञान के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें बालकों की बुद्धि का विकास करने के उद्देश्य से क्रिया सिद्धांतों पर भी बल दिया जाता है और जिससे कि वो सभी क्रिया सैद्धांतिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सामान्य रूप से, सुचारू रूप से चलती रहे। इसके बाद अब मैं बात करती हूँ डेमोक्रेसी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जनतंत्र और शिक्षण विधियां। तो जनतंत्री समाज में जो शिक्षण विधियां हैं, उनमें सक्रिय शिक्षण पद्धतियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और जो निष्क्रिय शिक्षण पद्धतियां हैं वो भी जनतंत्र के मूल सिद्धांत पर आधारित होती हैं, जैसे क्रियाशीलता और प्रगतिशीलता का सिद्धांत है। क्योंकि जनतंत्र की जो आत्मा है वो है स्वतंत्रता, इसलिए
जनतंत्री शिक्षण पद्धतियों में बालकों को अपने अनुभवों के द्वारा सीखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। जनतंत्र में हम लोग जो शिक्षण पद्धतियों की बात करते हैं, सबसे पहले ग्रुप वर्क, यानी कि बच्चे समूह में रह करके काम करते हैं और वो सीखते हैं, जिससे कि उनकी बुद्धि का विकास होता है। प्रोजेक्ट मेथड में भी बच्चे सभी लोग मिलजुल करके प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य करते हैं। एक प्रोजेक्ट उनको मिलता है, उसमें वो प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा शिक्षण उनको प्राप्त होता है। सर्वे मेथड है और इंक्वायरी मेथड एंड टेक्निक्स, यानी कि जनतंत्री शिक्षण पद्धतियाँ जो हैं, इसमें बच्चों को जो भी शिक्षण पद्धतियाँ जो होती हैं सिखाने के लिए, उसमें बालक को ज्ञान प्राप्त करते समय शिक्षक से वो प्रश्न भी पूछता है, वो उनसे तर्क करता है और बच्चा इंक्वायरी करता है और अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग भी वो शिक्षण पद्धति के लिए उसके लिए किया जाता है। अब मैं बात करती हूँ डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन के बारे में। प्रजातांत्रिक शिक्षा में अनुशासन ये बहुत जरूरी है। अनुशासन जो है ये जनतंत्र की कुंजी के समान है और जो प्रजातंत्र है ये सेल्फ डिसिप्लिन पर बल देता है, यानी कि स्वानुशासन पर ध्यान देता है, उस पर ज़्यादा जोर देता है। इसीलिए जनतंत्री विद्यालयों के बालकों में स्वानुशासन की भावनाओं को विकसित करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। जनतंत्री विद्यालयों में शिक्षक बालकों का फ्रेंड की तरह होता है, पथ प्रदर्शक की तरह होता है। वो एक तानाशाह की तरह नहीं होता। वो विद्यालयों में ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे कि बच्चों में स्वानुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की भावना विकसित हो जाए। सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो जनतंत्री विद्यालयों में बच्चों को उनके ड्यूटीज़ और उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में उनको अवेयर किया जाता है, उनके कर्तव्य और अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करते हैं और सामाजिक क्रियाओं के द्वारा सामाजिक नियंत्रण का महत्व भी उन बच्चों को बताया जाता है। अब मैं आपको डेमोक्रेसी एंड द टीचर के बारे में बताने जा रही हूँ, जनतंत्र तथा शिक्षक। A teacher can play an important role in developing democratic attitudes, ideals, and values in the students. जनतंत्री शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक में कुछ गुण होने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि जनतंत्री व्यवस्था में शिक्षक जो है ये व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखे, जिससे कि हर बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्रता और समान अवसर प्रदान करेगा। जनतंत्री शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक जो होता है उसको अपनी जो टीचिंग है बड़े प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के द्वारा प्रत्येक बालक में जनतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। जनतंत्री शिक्षा व्यवस्था में हर शिक्षक को अपने अधिकार और कर्तव्यों का पूरा ज्ञान होता है और इसीलिए वो बालकों में इस तरह की जागरूकता भी उत्पन्न कर सकता है। इस जनतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को अपने विषय में पूर्ण योग्यता होनी चाहिए, जिससे कि वो बालक का विकास करके ऐसा बनाने का प्रयास करे जिससे कि वो बच्चा अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। इसीलिए जनतंत्री शिक्षा व्यवस्था में हर एक टीचर जो है वो बालक को जनतांत्रिक नागरिक बनाने के लिए समाज में जो गार्जियन हैं उनका वो सहयोग भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जनतंत्र की सफलता सच्चे और सुयोग्य नागरिकों पर ही
निर्भर करती है। डेमोक्रेसी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जनतंत्र तथा विद्यालय प्रशासन। जनतंत्री व्यवस्था में विद्यालय प्रशासन जनतंत्र के आदर्शों और मूल्यों पर आधारित होता है। इससे सुयोग्य तथा अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों के लिए उचित नेतृत्व प्रशिक्षण भी होता है। There should be a proper division of powers and responsibilities at various levels. Decentralization and human relationships should be the watchwords of educational administration. जनतंत्री व्यवस्था में विद्यालय का जो प्रधानाचार्य, प्रबंधक और व्यवस्थापक, ये सभी शिक्षकों की इनिशिएटिव को प्रोत्साहित करते हैं। जनतंत्र में विद्यालय का संगठन जो है ये जनतंत्री भावना पर आधारित होता है। जनतंत्र में जो प्रिंसिपल होता है उस अपनी प्लानिंग से वो टीचर और स्टूडेंट्स के ऊपर कोई चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं उनको थोपता, बल्कि उनकी जो भी विद्यालय के काम हैं वो सबके सहयोग से पूरे होते हैं। जनतंत्री व्यवस्था में शिक्षा जो है ये अधिकारियों को शिक्षकों के कामों की आलोचना करने का देता तो है अधिकार कि उनका मूल्यांकन करे, लेकिन ये भी रचनात्मक ढंग से होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनतंत्री व्यवस्था में विद्यालय का प्रशासन परस्पर प्रेम, सहयोग और सहानुभूति की भावना पर ही आधारित होता है। ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इस वीडियो में मैं आपको प्रजातंत्र के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने के बारे में बताने जा रही हूँ कि जो प्रजातांत्रिक जो शिक्षा है वो विद्यालयों में बच्चों को मिलनी चाहिए और सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, सेल्फ गवर्न के बारे में उनको परिचित कराया जाना चाहिए। छात्रों को सामूहिक गतिविधियाँ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि उनके अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके। Use of democratic methods of instruction for allowing them simple scope for free expression। यानी कि जो प्रजातांत्रिक विधियां हैं उन विधियों के बारे में उनको छात्रों को बताया जाए और उनसे संबंधित जो भी स्कोप है उसके बारे में उनको अच्छे से जानकारी दी जानी चाहिए। प्रोविजन फॉर मैनुअल वर्क फॉर डेवलपिंग डिग्निटी ऑफ लेबर। जो भी श्रम है, मैनुअल वर्क हो या किसी भी प्रकार का श्रम है, उस श्रम के बारे में उनको बताना चाहिए और श्रम की महत्ता के बारे में भी उनको समझाया जाना चाहिए। गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंसिडरेशन। किसी भी प्रकार की कोई भी कंसिडरेशन को ध्यान में न रखते हुए सभी को समान रूप से व्यवहार सभी छात्रों के साथ होना चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल सर्विस। सामाजिक सेवा के लिए उनको अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कैंप्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह से कि NSS, NSC वगैरह के स्काउट गाइड्स वगैरह के जो कैंप वगैरह लगाए जाते हैं जिनमें सामाजिक गतिविधियां कराई जाती हैं, इस तरह के कैंप्स की भी व्यवस्था कराई जानी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी किचन वेयर पॉसिबल। जहां संभव हो वहां पर सामूहिक गतिविधियों को ध्यान में रख करके कार्यक्रमों की तैयारियां कराई जानी चाहिए और कार्यक्रम की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। अरेंजिंग हॉस्टल फैसिलिटीज वेयर पॉसिबल। जहां पर सुविधा हो वहां पर हॉस्टल से संबंधित फैसिलिटीज वगैरह भी उनकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। थैंक यू फॉर ऑल।